चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड का भी और सीबीएसई बोर्ड का, तो उसमें आपको एक्सरसाइज वाइज और क्वेश्चन वाइज मिल जाएगा। हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं कि सम एप्लीकेशन ऑफ क्या है डियर, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग प्रयोग करके उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इस लेक्चर में हम लोग इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना है, उसके बाद हम लोग पूरा एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लगाएंगे। ठीक है, तो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर ये अर्थ का सरफेस और यहां पर एक टावर है, क्या है, टावर। ठीक, और इसका आप यहां से भी एक डायग्राम ऐसे ही बना लेते हैं। ये सरफेस है, ये क्या है, एक टावर। एक पर्सन अगर यहां से, ये देखिए, ये टावर का क्या है, टॉप है, और ये क्या है, बॉटम। ठीक है, ये टावर का क्या हो गया, टॉप, और ये क्या है, बॉटम। इसको बड़े आराम से समझना है। जब हम नीचे से अर्थ से ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर इसके टॉप को देख रहे हैं, इस जो लाइन को हम लोग देखते हैं इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। और यहां पर एक एंगल बनता है, कब, नीचे से ऊपर, समझ लीजिए नीचे से ऊपर जब देखते हैं तो एक एंगल बनेगा, कहां, अर्थ से और लाइन ऑफ साइट के, ये समतल से, ये प्लेन से और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनेगा। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई डाउट है? और जब हम टॉप से अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं, टॉप से यदि नीचे की तरफ देखते हैं तो इसके समतल से, यहां से नहीं, यहां से एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, बात समझ में आई? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, नीचे से ऊपर देखना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ऊपर से नीचे देखना। लेकिन ये एंगल कहां बनाएगा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से बनाएगा। बात समझ में आई? हॉरिजॉन्टल प्लेन से। पहले यहाँ छोटी छोटी चीजों को समझना है, उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन जो होंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है। ठीक, अब जैसे एक छोटा और एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लीजिए कि इस टावर से हम लोग इतनी दूरी पे खड़े हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी। आपका जो बी सी है वो टावर है, सी टावर का टॉप पॉइंट है, और बी क्या है, बॉटम। बात समझ में आई? अगर हम यहां पे हैं और यहां से हमने लाइट ऑफ साइड से एंगल देखा, मान लीजिए अल्फा बना। अब दो कंडीशन है कि अब हम या तो यहीं पर हैं, या तो जब जैसे जैसे हम लोग टावर के नजदीक जाएंगे, जैसे जैसे हम टावर की नजदीक जाएंगे, हमारा डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहां पर जो एंगल ऑफ साइट है, एंगल ऑफ साइट, जो एंगल ऑफ, यहाँ एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल तब अभी हम ऐसे थे, जैसे नजदीक जाएंगे हमें गर्दन ऊपर करके देखना पड़ेगा। तो हमारे द्वारा अगर हम टावर के नजदीक जा रहे हैं, या कोई मीनार है उसके नजदीक जा रहे हैं, या कोई भवन है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, उसके जैसे नजदीक जाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी मान लीजिए यहाँ पर बीटा, तो इस केस में अगर देखा जाए तो बीटा बड़ा होगा किससे, अल्फा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम लोग टावर के नजदीक जा रहे हैं। जैसे जैसे नजदीक जाएंगे वैसे में ऊपर देखने के लिए, देखिए एक प्रैक्टिकली समझिए इस बात को। जैसे हम इतने दूर हैं, ये चीज यहाँ, जैसे कि हम यहाँ पे हैं, बोर्ड का मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, तो हम दूर से देख रहे थे, कम गर्दन है, नजदीक जाएंगे तो जैसे नजदीक जाएंगे हमें ऊपर गर्दन करके देखना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा। जितना नजदीक जाएंगे, डिस्टेंस तो कम होगा लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, कोई डाउट है? यहां से क्या समझ लेते हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये भी एक प्लेन है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहां वाला एंगल इस वाले एंगल के मान के क्या होगा, बराबर होगा। ये तो बात पता ही है कैसे होता है, ये अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। यदि हम टावर के नजदीक जा रहे हैं या मीनार के नजदीक जा रहे हैं, यदि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के नजदीक जा रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे टावर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको समझना होगा, ठीक है। बाकी जो भी न्यूमेरिकल होंगे उसको हम लोग लगाएंगे, लेकिन ये खास तौर से इस पॉइंट को आपको समझना है। क्लियर है? इस पॉइंट को नोट कर लीजिए डियर आप लोग, ठीक। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे।